है कि वजारत रेलवे की जानिब से चारों सूबों में ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला किया गया है। वजारत रेलवे ने लॉकडाउन के खात्मे या नरमी की सूरत में ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसके तहत चारों सूबों में ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी बहाल करने का फैसला किया गया, जबकि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद अप एंड डाउन 24 ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। खुसूसी ट्रेन ऑपरेशन जो है उसके दौरान हिफाजती हिदायत पर अमल लाजिम होगा, जबकि मुमकिन तौर पर लॉकडाउन के बाद भी रिजर्वेशन दफातर बंद रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ट्रेन सर्विस बदस्तूर यकम रमज़ान तक बंद रखने का फैसला किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन बहाली का फैसला नहीं हुआ, इंदिया जरूर दिया गया है कि इस ट्रेन सर्विस को बहाल किया जाए। इस रेलवे बंदिश से जो ट्रेनें अप डाउन चल नहीं रही, रेलवे को यौमिया 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शेख साहब पहले तो ये बताइएगा कि क्या मामला है इस वक्त जो 24 ट्रेनें अप डाउन चलाने का इंदिया दिया गया है, ये कब तक मुतवक्के है और वजीर आजम की मंजूरी कब तक आ जाएगी इस पर? देखिए, हम तो तैयार हैं। अब असल मसला ये लॉकडाउन का क्या फैसला करते हैं। अगर कराची और लाहौर में लॉकडाउन रहता है और ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो रेलवे में तो वो सारे लोग मुसाफिर नहीं हैं कि जिनके पास गाड़ियां हैं जो सफर करते हैं, उनको तो कोई छोड़ के जाता है या वो किसी टैक्सी या किसी रक्शे पे आते हैं। तो हमारी तैयारी तो 25 तारीख से भी है और पहली तारीख के लिए भी है। 25 पहला रमजान है जी। लेकिन 24 को जब ये इनकी मीटिंग होगी, नेशनल जो हमारी बनी है कमेटी जो है हमारी कमांड एंड कंट्रोल की, तो उसमें ये फैसला हो जाएगा। क्योंकि इस मीटिंग में चारों सूबों के चीफ इस बात के हामी नहीं थे कि ट्रेन चलाई जाए, और जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तो जहाज तो 300-400 सवारियां उठा सकता है। हमने आखिरी दिनों में कराची का बोझ उठाया, बातें भी सुनी लोगों की, 2,85,000 लोगों को आखिरी रातों में उठाया। और वरना कराची में ये बेचारे कहाँ रहते ये लोग। बिल्कुल शेख साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन मसला ये कि जो हम मनाजिर हमने भी देखे थे, जो हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर किए थे, उसमें दिखाते हैं लोगों का एक जमे गफीर है। 144 जहाँ पे नाफिज की गई सिर्फ इस वजह से कि वायरस ना फैले या वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो। उसमें अभी आप देखो कि भी बोला ना कि वायरस काबू में पाकिस्तान में, हिकमत अमली आपकी क्या है कि अगर आप ट्रेन की सर्विस बहाल कर भी देते हैं तो ये वायरस ना फैले? देखिए, एक तो हम इसको 60% पे ले जाएंगे, फासला कर देंगे इनकी सीटों में। नंबर एक हमने हर जगह स्कैनर लगाए हैं, तमाम स्टेशनों पर हमारी मेडिकल टीमें भी हैं, 7 हमारे हेडक्वार्टर हैं, 7 के 7 हेडक्वार्टरों में हमने हॉस्पिटल रखे हुए हैं। एक हॉस्पिटल हम तफ्तान भेजने लगे हैं और एक चमन भेजने लगे हैं। इनको बहुत पहले हमसे तफ्तान में एक अंग्रेज ने, आपको पता है, बहुत सूबाबंदी की हुई है, हमने तो वो काम नहीं किए रेलवे ने। रेलवे में उसने मेडिकल कोचेज जो हैं पाकिस्तान बनने से पहले की बनाई हुई हैं कि अगर एक्सीडेंट हो या कोई और बात हो या ऐसी तरीका हो तो इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा सके। अब हम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को हफ्ते को लाहौर में अहम फैसले करेंगे, और क्योंकि हम हर हफ्ते को लाहौर में बोर्ड की मीटिंग करते हैं तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल भी देंगे। और ट्रेन का फैसला जी हम तैयार हैं, सिर्फ हमें 24 घंटे पहले चाहिए, लेकिन उसके लिए सड़कें खुली होनी चाहिए और स्टेशनों पर कोई रेंजर्स या और दूसरी अदारों के लोग नहीं होने चाहिए, ताकि लोग आसानी से अपने सफर के तहत ट्रेनों तक पहुंच सकें। अच्छा सर, अब नुकसानात के हवाले से बात कर लेते हैं। जो हमारे पास खबर आई है वो 20 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है रेलवे को। साथ ही आज एक और खबर आई है कि रेलवे का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो चाइनीज कंपनी को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा। देखें, ये लोग चाहते, ये ML1 जो है एक बहुत बड़ा इशू है। हमने अरबों रुपया, अरबों डॉलर ज़ाया किए हैं सड़क और ब्रिजेस और ये कोयले के कारखानों से बिजली चलाने पे। असल काम तो ये बनी सी पैक रेलवे के लिए थी। अब ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतनी मॉडर्न ट्रैक जो पड़ने जा रही है 1875 किलोमीटर में 9.2 बिलियन से, वो रेलवे शायद इस काबिल नहीं है उसको चलाने के लिए, और इसके लिए पहले 5 साल के लिए किसी और कंपनी को दी जाए। सो ML1 जो है ये पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। और जब मैं पहले वजीर था 14 साल पहले, तो ट्रैक जो था वो सिर्फ 60% आबादी में से गुजरता था।
अब आबादी इतनी गुंजान आबाद हो गई है, ट्रैक के ये 70.5 पे आ गई है। तकरीबन 70% मुल्क की आबादी के दरमियान में से ट्रैक गुजरता है। सही। तो ऐसे आलम में ये चाहते हैं कि किसी गैर मुल्की कंपनी को दे दिया जाए। मेरा इंटरेस्ट तो ML1 में है जी, देना चाहें तो दे दें। ये लोग जो फैसला करें, दुनिया जो अदारे हैं ये फैसला करें। शेख साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी जी ML1 बनना चाहिए। अगर ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये समझती है कि नहीं किसी और कंपनी को 5 साल के लिए चार्ज देना, दे दे। एक दफा ये काम हो जाए। 70 साल में अभी तक हम कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक नहीं बना सके। पिछली दफा मैंने ये डबल ट्रैक खानेवाल से लेकर रायवन तक मुशर्रफ के दौर में बनाया था, और अब ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मैं जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि PC1 बनी हुई है, फिजिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन यहाँ बहुत सुपर पावर्स जो है वो ML1 चीन के जरिए नहीं देखना चाहती, और वो कोई ना कोई बहाने अटका रही हैं, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और ML1 बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, एक बार फिर से हमने देखा कि PIA की भी कुछ पायलट्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और ये प्लेन से जो है ये वायरस लोगों ने पकड़ा है। ये अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जो ट्रेनें इंशाल्लाह जब आप लोग शुरू भी करेंगे, इनका ऑपरेशन शुरू भी करेंगे, उससे लोगों में वायरस ना जाए। तो प्लीज इसको दोबारा से बता दीजिए, क्या कुछ आप लोगों की हिकमत अमली में इस हवाले से? आपने तो बता दिया कि फासला रखेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हमारे पास हॉस्पिटल है, 48 हॉस्पिटल, हमारे पास डिस्पेंसरीज हैं। हमें अपने डॉक्टर्स को रखेंगे। हमें कोई ऐसी मशीनें मिल रही हैं, कुछ हमने लगा दी है मेन स्टेशनों पे, जिसमें से मुसाफिरों को गुजारेंगे। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखें कि दुनिया में जहाँ सबसे बड़ी साइंस और हाई टेक्नोलॉजी है, वहाँ सबसे ज्यादा जोर है वायरस का, और वो कुछ नहीं कर सके। और बल्कि जिनके पास डॉक्टरों की हिफाजत के सबसे ज्यादा अच्छे ड्रेस हैं, वहाँ भी डॉक्टर मरे हैं। सो ये मूजी बीमारी जो है, इसके लिए जो हमसे बन पड़ा वो करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लॉकडाउन पहले कराची और लाहौर में खत्म हो, क्योंकि हमारा बेसिक हेडक्वार्टर जो है वो कराची और लाहौर है। उसके बाद रावलपिंडी और पेशावर को हटाते हैं। सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ML1 के हवाले से अपनी उम्मीदों का इजहार भी कर रहे थे। $8 अरब का मंसूबा, ये 1200 अरब रुपए तकरीबन लगभग बनते हैं, और बहुत बड़ा मंसूबा साबित हो सकता है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। शेख रशीद अहमद साहब इस हवाले से अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, और उन्हीं के हाथों। और शवाद, उससे पहले बात कर रहे थे, क्योंकि अभी बात की जा रही है कि इनकी तैयारी पूरी है। ये यकुम रमज़ान विच वुड बी 25 अप्रैल, तब से ये अपने ऑपरेशन तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयारी है ट्रेन के। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इक़दाम किए जाएंगे कि वायरस इससे ना फैले, क्योंकि वायरस कंट्रोल में नहीं है। 135 लोग जाँ भाग हो चुके हैं, और मजीद हम सख्ती की तरफ जा रहे हैं। कल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि शायद उनकी अपनी फैमिली में एक वायरस से डेथ हो चुकी है। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है।